हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 84 से। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से देखेंगे तो 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखे ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चन हमेशा करो। ठीक है, जब भी लिखा हो ना सीबीएसई वगैरह उनको क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, उनकी तो हमेशा प्रैक्टिस करनी है। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 84। एल एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो हमें गिवन है। फिर लिख रहे हैं ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेपर जनरल रिजर्व। देखो जब भी लाइबिलिटी साइड होगी ना हमने हमेशा यहाँ पर क्या सर्च करना है, रिजर्व को ढूंढना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो रिजर्व रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या कह रहे हैं, पहले एडजस्टमेंट देखते हैं क्योंकि यहाँ रिजर्व स्पॉट करा हमने। एक बार इसकी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो जितना रिजर्व है 50,000 का हमें रिजर्व दिख रहा है, उसका 10% कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी कि 50,000 का 10% क्या हुआ, 5,000। तो 5,000 अगर प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 45,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ पे प्रोविजन हमारी बैलेंस शीट में इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, 2,000 प्लस 5,000 यानी कि प्रोविजन कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, और इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं एक बारी बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो एसेट साइड में देखो कोई हमारे को गुडविल नहीं दिखी राइट ऑफ करने को, पी एंड एल नहीं गिवन। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं गिवन, तो कुछ भी राइट ऑफ नहीं करना है। पी एंड एल के डेबिट साइड में कुछ नहीं जाएगा एसेट्स में से। नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। ऑन दी अबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो मनोज हमारा न्यू पार्टनर है, कितना शेयर मांग रहा है, 1/5 मांग रहा है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। मनोज ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल। देखो इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता मनोज कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है हमें बैलेंस सीडी निकालने ओल्ड पार्टनर्स के, यानी कि एल और आर के बैलेंस सीडी निकालने हैं। फिर हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो एम की कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है, तो वर्किंग नोट में समझेंगे अच्छे से, जब प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। अभी आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 80,000 इन कैश। तो प्रीमियम लेकर आया, प्रीमियम लेकर आए। और 5th पॉइंट में ध्यान से देखो न्यू रेशियो गिवन है। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को यूज करते हुए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सेकंड एडजस्टमेंट समझ चुके हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। क्लेम गिवन है, ऊपर रिजर्व तो गिवन नहीं है, तो सीधा क्लेम जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, ये दो जगह जाएगा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब कि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हमें इसको ठीक करना है, मतलब कि कम करेंगे। तो अगर एसेट है, स्टॉक का नेचर क्या एसेट है, तो एसेट को अगर कम करेंगे तो कहाँ जाएगा, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगा। ठीक है, ये चीज समझनी है। फिर ये न्यू रेशियो का मैंने यूज बता ही दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए गिवन होती है। अब कह रहे हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन लेने के बाद वाली फर्म को क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जो क्लेम आया, रिजर्व तो है नहीं, तो जितने का क्लेम है सारा का सारा पे ऑफ करना पड़ेगा। लाइबिलिटी चढ़ गई है, नुकसान हो गया, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना ओवर वैल्यूड, तो कम करेंगे 16,000 नुकसान है, डेबिट में आ जाएगा। और कुछ गिवन नहीं है, टोटल करेंगे सीधा डेबिट साइड का, कोई और आइटम नहीं है रिवैल्यूएशन में जाने लायक। ठीक है, प्रोविजन और जनरल रिजर्व यहाँ पे बिल्कुल नहीं भेजना। ठीक है, वो नहीं जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के नेम गिवन है एल और आर। ठीक है, लॉस हुआ है 56,000 का। ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, 3:2। 56,000 का लॉस हुआ, 56,000 को बांट देंगे 3:2 में। एल को मिलेगा 33,600, आर को मिलेगा 22,400। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट उसको बनाने से पहले ना एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट देखेंगे। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, न्यू रेशियो लिख लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले एल का सैक्रिफाइस देखते हैं, 3/5
-5/10, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1/10, ठीक है। आर का सेक्रीफाइस देखते हैं, ओल्ड रेशियो 2/5 -3/10, तो ये भी सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन लोगों की क्या आई 1/10, रेशियो 1/10, तो ये इक्वल है 1:1, ठीक है। तो इनका सेक्रीफाइस क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया देखा जाए तो 1:1 हो गया, ठीक है। तो अब हम कंप्लीट करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है क्रेडिट साइड पे बैलेंसेस कॉपी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ओल्ड पार्टनर्स एल और आर के बैलेंसेस लिखेंगे 1,60,000, आर का 1,40,000, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मैंने बता ही दिया है कितने अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50,000 का 10% तो ट्रांसफर हो गया प्रोविजन में, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 50,000 -5,000 यानी कि 45,000। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो 3:2 में, एल को मिलेगा 27,000, आर को मिलेगा 18,000, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितना प्रीमियम न्यू पार्टनर ला रहा है कौन सी रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करी क्या आएगी इक्वल 1:1, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है प्रीमियम कितना ला रहा है 80,000 का ला रहा है, 80,000 1:1 मतलब इक्वल, तो एल को मिलेगा 40,000, आर को मिलेगा 40,000, ठीक है। इसके बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, ये लॉस है। तो जो भी चीज़ें कैपिटल को कम करती हैं वो कहाँ लिखते हैं डेबिट में, जो भी चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो कहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, एल में जाएगा 33,600, आर में जाएगा 22,400, ठीक है। इसके बाद एक आइटम हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, एम कितनी कैपिटल लाएगा, तो ये तो हमें पता नहीं है क्वेश्चन में, ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। तो ये हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, बट ये निकालनी कैसे, ये निकालनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले मेथड से। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमें बैलेंस सीडी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है, और उस हिसाब से हम निकालेंगे एम की कैपिटल। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस सीडी को निकालेंगे, ठीक है। तो बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे भी, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करा, तो एल के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है 2,27,000, टोटल कॉपी किया डेबिट साइड पे 2,27,000। बैलेंसिंग फिगर ही होती है बैलेंस सीडी, तो इसमें से 2,27,000 में से माइनस करेंगे 33,600, ये कितना आएगा 1,93,400, ठीक है। आर के कॉलम का टोटल कितना आएगा 1,98,000, ठीक है। टोटल कॉपी करेंगे डेबिट में, 1,98,000 में से माइनस करेंगे 22,400, कितना आ जाएगा 1,75,600। तो ये हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली ओल्ड पार्टनर्स का, इन दोनों कैपिटल को ऐड करके निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये यूज होगा एम की कैपिटल कितनी है वो निकालने में, ठीक है। तो एम की कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, तो एक बार वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट, तो क्या कर रहा है एम कितनी कैपिटल ला रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन आएगा आपने क्या निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस सीडी वाले अमाउंट्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इसका क्या मीनिंग है जो बैलेंस सीडी निकले हैं ना दोनों ओल्ड पार्टनर्स के उनको करो ऐड, ठीक है। कंबाइंड का मतलब होता है उनको करो ऐड, तो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस सीडी मतलब हमने ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई किससे करना है इन्हीं ओल्ड पार्टनर्स के शेयर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो पहले इनका शेयर निकालो कंबाइंड शेयर कितना होगा, पहले तो वो पता होना चाहिए फिर करेंगे रेसिप्रोकल। तो हमें पता है एम का शेयर कितना है 1/5, और टोटल फर्म का शेयर कितना होता है भाई, टोटल फर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन में हम शेयर एज्यूम करते हैं, कितना एज्यूम करते हैं 1 करते हैं, तो टोटल फर्म के शेयर में से अगर ये एम जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर हम माइनस कर देंगे, तो जो शेयर दिख रहे हैं हमारे को 4/5 ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ओल्ड पार्टनर्स में। भाई टोटल में से अगर न्यू पार्टनर का शेयर माइनस हो गया तो जो भी बचा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, तो ये शेयर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू फर्म में 4/5। तो इसके रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5/4। और अब हम कंबाइंड कैपिटल की हेल्प से लाइक कंबाइंड कैपिटल के टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल से, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे 3,69,000 इंटू 5/4, ठीक है। अब क्या करो भाई इसको ना यहीं छोड़ दो, इसके बाद हम क्या निकालेंगे सीधा कैपिटल ऑफ मनोज, ठीक है। न्यू पार्टनर मनोज है, इसके बाद सीधा कैपिटल ऑफ मनोज निकालेंगे। इसको सॉल्व करने की ना जरूरत है नहीं, ठीक है, ये अभी समझ आएगा इसको जरूरत क्यों नहीं है,
जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करते हैं, उनको पता है क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो अगले स्टेप में 5 है ना, ये कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ मनोज कैसे होगा, ये ऊपर जो लिखा है टोटल कैपिटल है, तो इसको यहाँ पे कॉपी किया, टोटल कैपिटल को कॉपी किया। अब ये टोटल कैपिटल ब्रैकेट्स में मैंने लिख दी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना मनोज के शेयर से, और मनोज का शेयर कितना है 1/5। तो ऊपर हमने इसलिए सॉल्व नहीं करा था, यहाँ पे इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि मुझे पता है अगले स्टेप में ये 5 से 5 हम काट सकते हैं, ठीक है। तो जिनको प्रैक्टिस है वो पहले ही समझ गए होंगे, तो ये इसलिए हमने कट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे को मिल जाएगा 3,69,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, 92,250। तो ये जो है कैपिटल है जो मनोज लेकर आएगा, ठीक है। यही होता है मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद टोटल कैपिटल आ जाएगी, उसको मनोज के या न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट ओवर ही है। इसके बाद सिर्फ क्या रहेगी, बैलेंस शीट रहेगी। कंप्लीट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ बाय बैंक अकाउंट वाली एम के कॉलम में लिख देते हैं 92,250। यही एक ही आइटम है, टोटल सेम, डेबिट साइड का टोटल सेम, ठीक है, और बैलेंस ईडी में अमाउंट कॉपी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये आपने कॉपी करने हैं ओल्ड बैलेंस शीट से 80,000 के, ठीक है। फिर लिखेंगे बिल्स पेबल, ये भी ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी करने 38,000 के, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है, ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाता है, ठीक है। सारी लाइबिलिटीज हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे, ठीक है, एल, आर और एम, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,93,400, ठीक है। ये बैलेंस सीडी वाली फिगर्स हैं, ठीक है। जो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी का आंसर है ना, ये वो फिगर्स हैं। तो 92,250, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है। अब करेंगे एसेट साइड। सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स में कैश, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ओल्ड बैलेंस शीट में से। फिर लिखेंगे बैंक, ठीक है। तो बैंक बैलेंस भाई कैसे आएगा, एक तो प्रीमियम आया 80,000 का, ये प्रीमियम है, और 92,250 मनोज की क्या है, कैपिटल है। तो ये दोनों चीज़ें बैंक अकाउंट में डाल दी, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं 1,72,250। इसके बाद लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स गिवन है 1,32,000 के। प्रोविजन कितनी माइनस करेंगे भाई, प्रोविजन माइनस करेंगे 2,000 नहीं करेंगे, 2,000 तो पहले थी, 5,000 से बढ़ाई है, ठीक है। जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ ना 5,000 का, तो प्रोविजन होगी 7,000 की माइनस, तो माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में ये लिख दिया, ये आ रहा है 1,25,000, ठीक है। फिर लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक ओवर वैल्यूड था, कम करेंगे, तो 1,46,000 का पहले था, ओवर वैल्यूड 16,000 से था, तो कम किया 16,000, 16,000 कम किए, तो स्टॉक आ गया 1,30,000, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो बैलेंस शीट से करा सीधा इसको कॉपी, ठीक है। इसके बाद हमने टोटलिंग करनी है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड की। टोटल हमेशा सेम आना चाहिए, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 6,19,250, एसेट साइड का टोटल भी सेम आ रहा है 6,19,250, ठीक है। तो कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो, ठीक है। मैं सभी को रिप्लाई दे रहा हूँ, और बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।